कमर चक्र आसन। कमर चक्र आसन का मतलब क्या होता है? कमर यानी कि वेस्ट, चक्र यानी कि ट्विस्टिंग ऑफ योर वेस्ट। जो वेरिएशन हम देखने जा रहे हैं दैट इज फोल्ड गैप लेग। सो फॉर द स्टेप यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर बैक। पीठ के बल आ जाने के बाद आपको अपने पैरों को सीधा रख लेना है और अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल रख लेना है। शोल्डर लेवल से पैरेलल रखने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद दोनों पैरों के बीच एक शोल्डर लेंथ का गैप बनाना है। गैप बनाने के बाद अपनी एड़ियों को अपने हिप से नीचे की ओर हल्का सा डाउनवर्ड रखना है। शोल्डर लेंथ का गैप बना दिया है और हल्का सा आप चाहो तो उससे भी आउटवर्ड रख सकते हैं। एंड अपने एड़ियों को अपने हिप से दूर रख लेना है डाउनवर्ड। नाउ जब आप अपने पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करोगे तो ये ध्यान रखना है कि आपकी राइट नी आपके लेफ्ट हील्स को टच करेगी और आपको देखना अपोजिट साइड है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड और देखना अपोजिट साइड है एंड होल्ड। आपका लेफ्ट लेग प्रॉपर्ली जमीन पे होगा। राइट जो लेग है अच्छी तरीके से स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट लेग के एड़ियों को टच करेगा। देखना अपोजिट साइड है। होल्ड। Center. With the same gap, आपको गैप में चेंजेस नहीं करना है। With the same gap आपको राइट साइड ट्विस्ट करना है। So let's twist to the right side. देखना अपोजिट है। And center and normal। तो इस तरीके से आपको करना है। If you think कि आपको थोड़ा गैप कम ज्यादा करना है तो हल्का सा शोल्डर लेवल रख सकते हो, हल्का सा बाहर की ओर, बट आपकी जो नीज है वो आपकी एड़ियों को टच करती हुई जाएगी। Now relax। So we had done with the steps of Kamar Chakrasana, fold, gap leg. Now we are moving ahead for the alignments. So again you have to lie down on your back. पीठ के बल आने के बाद अपने हाथों को आपको शोल्डर लेवल से पैरेलल रखना है। शोल्डर लेवल से पैरेलल रखने के बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेंथ या हल्का सा उससे ज्यादा गैप रख सकते हो एंड अपने हिप से नीचे की ओर डाउनवर्ड फ्लो की ओर रखना है। नाउ ट्विस्ट योर बोथ लेग्स टू द लेफ्ट साइड। जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे आपको देखना अपोजिट साइड है। ट्विस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पाओगे कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके इनर थाई से लेते हुए आपके नीज तक मूव कर रही है एंड नीज से लेते हुए आपके एंकल्स तक मूव कर रही है। योर अपर लेग, इट मींस योर राइट लेग। फील इट। नाउ सेम विद दैट आपकी जो सेकेंड एनर्जी है वो आपके लोअर बैक से लेते हुए आपके अपर शोल्डर आई मीन शोल्डर की ओर मूव कर रही है। And the third energy will be from your hands to your neck side. And normal. With the same gap, with the same position, you have to twist to the right side now.
जैसे ही आप राइट साइड ट्विस्ट करोगे वही चीजें होंगी, आपके इनर थाइस से लेते हुए एनर्जी आपके नीज तक मूव करेगी, नीज से टुवर्ड्स योर एंकल्स। And the second energy will be from your lower back to your shoulders. And the third energy from your hands to your neck side. And slowly back. And release your leg. Basically, यहाँ पे जो आपका प्रेशर आपको महसूस होगा वो आपके इनर थाइस की यहाँ से लेते हुए नीज आपके एंकल्स तक, लोअर बैक पे भी प्रेशर आएगा टुवर्ड्स योर शोल्डर्स एंड हाथों से लेते हुए आपके नेक साइड की ओर। जब आप राइट साइड टर्न करोगे तो आपको लेफ्ट साइड भी महसूस होगी, जब आप लेफ्ट साइड टर्न करोगे तो आपको राइट साइड महसूस होगी। एंड रिलीज। So we are done with the alignments of Kamar Chakrasana, fold gap leg. Now we are moving ahead for the corrections. So again you have to lie down on your back. पैरों को सीधा रखते हुए अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल रख लीजिए। पैरेलल रखने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेंथ या हल्का सा उससे ज्यादा गैप रख सकते हो और दोनों पैरों की एड़ियों को अपने हिप से नीचे की ओर दूर रखते हुए रखना है और आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड, जहां पे आपकी नीज आई मीन योर राइट नी विल बी टचिंग टू योर लेफ्ट हील्स। देखना आपको अपोजिट साइड है। जब आप इसे होल्ड करोगे यू विल फील कि आपका जो प्रेशर है आपके नीज के नीचे वाले साइड पे आता है, तो आपको अपने टोस को स्ट्रेच करना है, बोथ द टोस। अगर आपको आपका प्रेशर नॉर्मल फ्रॉम देयर, अगर आपको आपका प्रेशर आपके काफ मसल्स के नीचे की ओर महसूस होता है तो अपनी एंकल्स को स्ट्रेच करना है। नॉर्मल। इफ यू विल फाइंड कि आपकी जो नीज है आपकी एड़ियों को टच नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हो, वही अपने अपर लेग के नीज को आपके हील्स के हल्का सा ऊपर की ओर आई मीन आपके एंकल्स पे रख सकते हो, लाइक दिस। Again normal, heels touch. If somebody is comfortable to touch your knees to your heels, तो वो और क्या कर सकता है, अपने knees को ग्राउंड पे रख सकता है। And normal. Back to the center. Now. कई बार ट्विस्ट करते वक्त आपकी जो एनर्जी है आई मीन जो प्रेशर है आपके घुटनों पे ज्यादा होता है, राइट, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर घुटनों पे ज्यादा प्रेशर होता है, जो आपने गैप बनाया हुआ है आपके हिप्स और आपकी हील्स के बीच, वो हल्का सा और आप ब्रॉड कर सकते हो नीचे की ओर, लाइक दिस। नीचे की ओर करने से जब आप ट्विस्ट करोगे यू विल फाइंड कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके नीज से रिलीज हो जाएगी। लेट्स डू दिस। तो अब नीज में बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा है, यू आर कंप्लीटली काम एंड रिलीज द एनर्जी फ्रॉम योर नीज। स्लोली कम बैक। If you will find कि आपको आपके thighs, आपकी lower back and आपके knees को engage करना है, तो आप क्या करोगे, अपने पैरों को गैप कम कर दोगे आपके hips और आपके heels के बीच का, like this। गैप कम कर दिया है, अब आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी जो लोअर बैक है, आपकी जो नीज है और आपकी जो थाइज है,
वो अच्छी तरीके से एंगेज हो जाएंगे। Center again. Now, talking about your shoulder and your neck, right? अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको लगता है you need a stretch on your neck side area, तो आप जब पैरों को ट्विस्ट करते हो लेफ्ट साइड, देखते हो राइट साइड, तो आपको राइट चिन को आपके चिन को राइट शोल्डर से लॉक करना है, जहाँ पे आपको स्ट्रेच महसूस होगा आपके लेफ्ट नेक की ओर एंड शोल्डर्स की ओर। रिलीज। साथ ही में कई बार कुछ लोगों को अपने हाथों को सीधा रखने में या फिर कई बार उल्टा रखने में दिक्कतें आती है फोरहैंड हैंड को, तो आप क्या कर सकते हो, पाम्स को अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड फेस कराते हुए रख सकते हो, हैज फॉर यू कंफर्टेबली। सो लेट्स डू दिस। पहले हम रखेंगे अपवर्ड फेस करते हुए, देन डाउनवर्ड and normal. Now, if somebody not have a space to straighten their hand, या फिर उन्हें कोई दिक्कतें आ रही है अपने हाथों को सीधा रखते हुए, तो वो अपने एल्बोज को फोल्ड करते हुए रख सकते हैं। सो व्हाट टू डू, अपने एल्बोज को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, आपके शोल्डर से लेते हुए एल्बोज सीधे होंगे, palms facing upward and fold your leg towards the left side and hold. And now सेम यही चीज हम अपोजिट साइड करेंगे। अब अपोजिट साइड करेंगे। अब नाउ एक और चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि कई बार क्या हो जाता है कि आपको क्या करना है, आपके अपर लेग पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो आपको आपके लेफ्ट साइड एब्डोमिनल को हल्का सा अंदर की ओर लेना होता है। तो व्हाट टू डू हियर, आपको क्या करना है, दोबारा ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड। इफ यू आर गेटिंग प्रेशर ऑन योर अपर लेग, तो आपको आपके लेफ्ट साइड एब्डोमिनल को अंदर की ओर लेकर जाना है। जैसे ही आप अंदर लेकर जाओगे, आपका अपर लेग और ऊपर आ जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। होल्ड इट। And normal. Now same चीजें आप दूसरी ओर करेंगे, आप अपोजिट साइड। सो पैरों को फोल्ड उसी तरह रखना है, पैरों के बीच गैप, आपके हिप्स और हील्स के बीच भी गैप, एंड विद द सेम रेंज ऑफ मेजरमेंट आपको अपोजिट साइड ट्विस्ट करना है। जैसे ही अपोजिट साइड ट्विस्ट करोगे, सेम आपको आपके टोस को स्ट्रेच करना है, जिससे आपके नीज वाला हिस्सा जो है वो अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाए। तो स्ट्रेच योर टोस। इफ यू आर गेटिंग प्रेशर टू योर काफ मसल्स नीचे की ओर, तो अपने अपने एंकल्स को स्ट्रेच करना है। एंड नॉर्मल, देन सेंटर। कई बार ट्विस्ट करने के बाद एनर्जी जो है आपके नीज पे ज्यादा महसूस होती है, तो वो एनर्जी आपके नीज से रिलीज करने के लिए आप आपके हिप्स और हील्स के बीच में थोड़ा और गैप बना सकते हो, डाउनवर्ड नीचे की ओर। सो आपने ऐसे रखा है, थोड़ा और डाउनवर्ड रख लीजिए। नाउ ट्विस्ट टू द राइट साइड। देखना आपको अपोजिट ही है। सेंटर अगेन। या फिर अगर मैं कहूँ, अगर आपको आपके लोअर बैक, नीज या थाइस को अच्छी तरीके से एंगेज करना है, तो आपको आपके एडियो को अपने हिप्स के हल्का सा पास रखना है। तो गम गैप कर देंगे अब हम। नाउ यू हैव टू ट्विस्ट। जैसे ही ट्विस्ट करोगे, विल फाइंड कि आपकी जो इनर थाई है
आपका जो लोअर बैक है, आपका जो नीज है, वो अच्छी तरीके से एंगेज हो जाएगा यहाँ पर। And normal. Now, ट्विस्ट कर रहे हो, प्रेशर आपके अपर लेग पे ज्यादा होता है, राइट, स्टेबिलिटी नहीं होती है। सो व्हाट यू कैन डू, आप अपने बैक को या फिर हम कह सकते हैं अपने लोअर एब्डोमिनल वेस्ट वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, उसे अंदर की ओर लेते हुए अपर लेग को हल्का सा फ्रंट लाते हुए इसे स्टेबल कर सकते हो। तो क्या करेंगे, अगेन विद द सेम गैप आपको ट्विस्ट करना है राइट साइड। जैसे ही ट्विस्ट किया, जो आपका लोअर एब्डोमिनल है, आई मीन द राइट साइड वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसे अंदर की ओर लेकर जाते हुए अपर लेग को हल्का सा बाहर की ओर निकालना है, सी। ये करने से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा था वो रिलीज हो जाएगा। एंड सेंटर। नाउ टॉकिंग अबाउट योर नेक, जब आप अपने दोनों पैरों को ट्विस्ट करोगे राइट साइड और देखोगे लेफ्ट साइड, you will find the stretch towards your left side neck as well as your shoulders. And normal neck. अगर आपको लगता है कि जब आप लेफ्ट साइड देखते हो और आपका राइट शोल्डर परेशान है, थोड़ा स्टक्ड है या फिर वो उठ रहा है, तो आपको आपके लेफ्ट शोल्डर को हल्का सा स्लिप करते हुए राइट साइड लेकर आना है, लाइक दिस, और देखना आपको लेफ्ट साइड की है। Then normal. Now talking about your forehand. कई बार हाथों को सीधा रखने में दिक्कतें होती है या फिर स्पेस ना होने की वजह से काफी इश्यूज आती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों को आप एल्बोस को फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख सकते हो जहाँ पे आपके शोल्डर से लेते हुए एल्बोस सीधे होंगे और एल्बोस से ऊपर वाला हिस्सा अपवर्ड फेस करेगा। नाउ ट्विस्ट। And normal. Same with that. आप अपने पांच को कभी अपवर्ड फेस कराते हुए रख सकते हो, कभी डाउनवर्ड फेस रख सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी। तो पहले हम क्या करेंगे, पांच को अपवर्ड फेस करते हुए रखेंगे, देन डाउनवर्ड, and normal. Relax your legs. So we are done with the correction of Kamar Chakrasana, fold gap leg. Now we are moving for the breathing. So you have to lie down on your back again. पीठ के बल आने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल रखना है। पैरेलल रखने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेंथ या उससे ज्यादा गैप बनाना है और आपकी एरिया आपके हिप से दूर रहे, नीचे की ओर। नाउ यू हैव टू ट्विस्ट योर लेग टू द लेफ्ट साइड, जहाँ पे आपकी राइट नी आपके लेफ्ट हील्स को टच करेगी। बट आपको कैसे करना है, जब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करोगे ब्रीथ इन, जब सेंटर में आओगे ब्रीथ आउट, अगेन ट्विस्ट करते वक्त ब्रीथ इन, सेंटर में आते वक्त ब्रीथ आउट। लेट्स डू दिस। सो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out,
breathe in, breathe out, and normal. If somebody is not comfortable with inhale, twisting and exhale coming back, तो वो exhale के साथ भी कर सकते हैं. That means exhale, twist, inhale to the center. Okay, let's do this. So first of all, breathe in there in the center. Breathe out, twist. Breathe in center. Breathe out, twist. Breathe in center. Breathe out, twist. Breathe in center. And normal. Now, exhale के साथ कर तो सकते हैं, बट जब तक वो इसमें कंफर्टेबल हो जाए, आपको कंफर्टेबल होने के बाद आपकी ब्रीथ को इनहेल में ही कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल, कमिंग बैक. इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल, कमिंग बैक. ठीक है. और जो पर्सन पहले से ही इनहेल में कंफर्टेबल है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सेंटर में ना रखते हुए डायरेक्टली राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इनहेल और एक्सहेल के साथ ब्रीथ कर सकते हैं. सो लेट्स डू दिस. हैंड्स पैरेलल. ओके. सो इनहेल, ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड. एक्सहेल डायरेक्टली टू द लेफ्ट. Sorry, to the right. Again, inhale to the left. Exhale directly to the right. Inhale to the left. Exhale to the right. And center. Release your leg. Come on. So we had done with the breathing of Kamar Chakrasana, fold gap leg. Now we are moving for the benefits. So first we'll talk about stiffness of back, knees, thighs and neck. जब हम बात करते हैं यहाँ पे stiffness of your back की, right? जब आप दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए, गैप रखते हुए, अच्छी तरीके से ट्विस्टिंग देते हुए यहाँ पे लेफ्ट साइड, राइट साइड, वो स्टिफ क्या होता है जब आप कंटिन्यू मूवमेंट देने से वो स्टिफनेस वहां से हटती है आपके बैक पे से. वो बैक पे से स्टिफनेस हटने से क्या हो जाती है, वहां पे एक्सपांशन बनता है व्हिच विल हेल्प इन केस ऑफ बैक स्टिफनेस. नेक्स्ट इज नी एंड थाई स्टिफनेस. पैरों को फोल्ड किया है, पैरों के बीच गैप बनाया है. गैप बनाने से क्या हो जाएगा, आपकी इनर थाइज में फ्लेक्सिबिलिटी तो आ रही है, बट आपकी थाइज में एक अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, स्ट्रेच मिलता है, जिससे वो आपके नीज और आपके थाइज के स्टिफनेस को हटाते हुए एक बढ़िया सा स्ट्रेच और एक ओपनिंग लाती है. नेक्स्ट अबाउट योर नेक स्टिफनेस. अगर आपकी नेक स्टिफ है, अगर आप मूव कर रहे हो, जैसे कि पैरों को ट्विस्ट किया है राइट साइड, देखना है लेफ्ट. अगर पैरों को ट्विस्ट किया है लेफ्ट, देखना है राइट. तो ट्विस्ट करने से क्या हो जा रही है, नेक की भी मूवमेंट हो जा रही है, तो ये नेक की स्टिफनेस को भी हटाता है. बेसिकली रिलीजेस द स्टिफनेस ऑफ योर बैक, नीज, थाइज एंड neck. Next is over here constipation. When we are talking about the constipation, मतलब आपने जो फूड कंज्यूम किया है वो स्टूल्स जो है आपके पास आउट नहीं हो पा रहे हैं, राइट? तो आपको एक एब्डोमिनल में प्रेशर चाहिए. तो जब आप अपने पैरों को राइट साइड ट्विस्ट करते हो तो प्रेशर आता है आपके राइट साइड. जब आप पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हो तो प्रेशर आता है राइट साइड. तो यहाँ पे एब्डोमिनल प्रेशर आ रहा है बढ़िया सा, तो आपको अल्टरनेट करते रहना है, लेफ्ट भी करना है, राइट भी करना है, जिससे एक बढ़िया सा प्रेशर क्रिएट होगा. और कंटिन्यू मूवमेंट दोगे तो आपके एब्डोमिनल में भी मूवमेंट आएगी, जिससे जो आपके जो स्टूल्स है, जो स्टक है, उसे मूवमेंट मिलने में आसानी होगी और उसका डायरेक्शन लोअर की ओर मूव करेगा. नेक्स्ट इज इनडाइजेशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनडाइजेशन, दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको आपके एक हीट की, एक इंटेंसिटी की जरूरत है जो प्रेशर आपके एब्डोमिनल पे क्रिएट करे. जब आप राइट साइड ट्विस्ट करोगे, राइट साइड एब्डोमिनल में प्रेशर आएगा, लेफ्ट साइड करोगे, लेफ्ट साइड एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करेगा. तो आपको दोनों ही तरफ दोनों ही तरफ आपको मूवमेंट देनी है, जिससे एक बढ़िया सा प्रेशर क्रिएट होगा,
हीट बनेगी और वही इंटेंसिटी, वही प्रेशर आपके फूड को पचने में या फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज किडनी एक्टिवेशन। When we are talking about kidney activation, मतलब आपकी एक किडनी को एक्टिवेट कर रहा है। How? Because जब आप यहाँ पे मूव करते हो लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को ये क्या करता है, मसाज देता है, उसे प्रेशराइज करता है। प्रेशराइज और मूवमेंट देने से, मसाज देने से आपके जो ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट होता है। उसी तरह आपका यहाँ पे जो किडनी है, जो ऑर्गन है, वो एक्टिवेट हो रहा है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट इज लीवर परफॉर्मेंस। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लीवर परफॉर्मेंस, बेसिकली जब आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए, गैप बनाते हुए ट्विस्ट करते हो लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करोगे ना तो आपका राइट वाला जो स्ट्रेच है, आई मीन राइट एब्डोमिनल जो है आपका साइड वाला, राइट थाइज जो है अपर साइड, वो अच्छी तरीके से स्ट्रेच होती है। मतलब आपकी जो यहाँ पे लिवर है राइट साइड की ओर, वो एक बढ़िया सा ओपनिंग मिल रही है, वहाँ पे एक एक्सपांशन मिल रहा है, एक स्ट्रेच मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका जो लीवर ऑर्गन है वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इससे लीवर परफॉर्मेंस भी अच्छी तरीके से होती है। नेक्स्ट इज pancreas stimulation. When we are talking about the stimulation of your pancreas, that means how it is possible in case of fold gap leg. So basically पैरों को फोल्ड करते हुए, गैप बनाते हुए आप ट्विस्टिंग दोगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप ट्विस्ट करते हो ना राइट साइड, तो आपका पेंक्रियाज लेफ्ट साइड होता है, राइट? तो जैसे ही आप राइट साइड ट्विस्ट करोगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे एक एक्सपांशन मिलता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, एनर्जी आपकी यहाँ पे बनती है, जिससे पेंक्रियाज स्टिमुलेट होने लगता है, राइट? तो इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट योर पेंक्रियाज एज वेल। नेक्स्ट इज एसिडिटी। एसिडिटी है मतलब मोस्ट ऑफ एब्डोमिनल को लेते हुए काफी बर्निंग आपको वहां पे महसूस हो रही है। यू नीड सम रिलैक्सेशन, यू नीड समथिंग टू रिकवर, टू कंट्रोल योर एसिड देयर, राइट? तो आप जब ये फोल्ड गैप लेग वाला वेरिएशन करते हो तो आप पाओगे स्मूथली ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। अगर आप स्मूथली ट्विस्ट करते हुए आराम से होल्ड करते हो तो आपको एक कामनेस महसूस होती है, एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, जो आपकी एसिडिटी को, एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही में जो जलन आप महसूस कर रहे हो वो बर्निंग को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक इश्यूज। जब हम गैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, वो आपके एब्डोमिनल में पाए जाते हैं अक्सर, पर कई बार वो आपके साइड पार्ट में, मीन साइड गैसेस भी बनते हैं, कई बार हाथों में भी होते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपकी साइड मूवमेंट, साइड ट्विस्टिंग अच्छे से हो रही है, तो वो साइड मूवमेंट के होने से आपके साइड गैसेस को रिलीज कर रहा है, एज वेल एज आपके एब्डोमिनल में प्रेशर क्रिएट करने से आपके एब्डोमिनल गैसेस को रिमूव कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और साथ ही में अपने हाथों को भी आपने सीधा रखा होगा, जहाँ पे आप अपने पाम्स को अप एंड डाउन कर सकते हो, तो वो आपके हाथों के गैसेस को भी वहां से रिलीज करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज नी स्ट्रेंथनिंग। जब पैरों को मोड़ते हुए आप ट्विस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपके अपर लेग की ओर, अपर नीज की ओर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने से, एनर्जी आने से आपकी जो नीज है वो स्ट्रेंथनिंग होने लगती है, स्ट्रेंथन होने लगती है। जब आप राइट साइड ट्विस्ट करोगे तो आपकी लेफ्ट नी स्ट्रेंथन होगी, जब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करोगे तो आपकी राइट नी पे प्रेशर क्रिएट होगा और वो स्ट्रेंथन होगी। So this we have seen the benefits of Kamar Chakrasana fold gap leg. Now we are talking about the countings of Kamar Chakrasana. जब आप कमर चक्रासन इन द बिगिनर करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपीटेशंस देनी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 7 to 10 काउंट्स आपको यहाँ पे रिपीटेशंस देनी है। अगर आपकी 7 to 10 काउंट अच्छी तरीके से होने लग जाए तो आप इसे सेट्स में कन्वर्ट करोगे। दैट मींस 10 into 2। आप 10 काउंटिंग्स हो जाने के बाद एक हल्का सा ब्रेक लेते हुए दोबारा 10 काउंट्स लोगे। और आपकी अगर ऐसे 10 into 2 काउंट्स, दैट मींस 20 काउंट्स अच्छी तरीके से होने लग जाए तो आप इसे 10 into 3 सेट्स में करोगे। 10 काउंट्स करोगे, ब्रेक लोगे, then 10 काउंट्स एंड देन अगेन ब्रेक लेते हुए 10 काउंट्स करोगे। जैसे ही आपकी 10 into 3 सेट्स अच्छी तरीके से होने लग जाए तो आप ये रिपीटेशन को होल्डिंग में कन्वर्ट करोगे। दैट मींस जब आप ट्विस्ट कर रहे हो राइट साइड, यू हैव टू होल्ड देयर ऑन द ग्राउंड।
शुरुआत कैसे करोगे होल्डिंग की? शुरुआत 30 सेकंड से आपको करनी है, टिल टारगेट करना है 1 मिनट तक। सो अगेन राइट एंड एज वेल एज लेफ्ट।